बिल्कुल इसके जस्ट सामने की तरफ मेट्रो की पटरी बनी हुई है, तो मेट्रो से जाते हुए मुझे इसका टॉप दिखाई देता था। तो मैं सोचता था यार ये क्या चीज़ है। तो एक दिन मैं रिसर्च कर रहा था बैठ के, तो मुझे ये सेम स्ट्रक्चर दिखाई दिया। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात पता लगी। तो आज मैं इस जगह पर आया हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताता हूँ। और सच बता रहा हूँ, अगर आपको भी मतलब मैं बताऊँगा तो आपको भी सुन के अच्छा लगेगा और थोड़ा सा दुख भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अच्छा लगेगा क्योंकि प्रेजेंट में सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। तो यार आज पता है एक जगह पर मैं आया हूँ जो आपको सुन के लगेगा बहुत इंटरेस्टिंग सी है, तो इसके बारे में बताता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा इस जगह के बारे में। क्या हुआ था जब 1857 में हमारे देश पर ना ब्रिटिश लोगों ने कब्जा करा हुआ था। उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोग मतलब जो इंडियंस थे वो ज़्यादा उनके खिलाफ नहीं जाते थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, पहली बार लोगों ने आवाज़ उठाई थी, नहीं भाई हम अपने हिसाब से चीज़ें करेंगे, उनके खिलाफ बोले थे। यहाँ पे जब ब्रिटिश लोगों का रूल चल रहा था, उस रूल के दौरान क्या हुआ था, जब लोगों की लड़ाई झगड़े हो गए थे तो काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश ऑफिसर ना मारे गए थे और उसमें काफ़ी सारे उनके सोल्जर्स भी मर गए थे। हालांकि इंडियन लोग भी मारे गए थे, लेकिन उन लोगों ने इस बात को मतलब कोई ज़्यादा इतने बड़े लेवल तक नहीं लेके गए, छोटी सी बात समझा। तो यार अब पता है क्या हुआ था, उन लोगों ने इंडियन लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं सोची, अपने ऑफिसर्स की सोची, अपने सोल्जर की सोची, ठीक है, क्योंकि सारा रूल रेगुलेशन उनके हाथ में था। उसके कुछ टाइम बाद क्या हुआ था, 1863 में उनके जितने भी सोल्जर्स वहाँ पर मरे थे, जितने आर्मी ऑफिसर्स मरे थे इस विद्रोह के दौरान, तो उन्होंने यहाँ पे एक मेमोरियल ये बनाई है। इस मेमोरियल को उनकी याद में बनाया था कि आगे आने वाले टाइम में कि याद रख सके कि इतने सारे लोग उनके ऑफिसर्स मारे गए थे, सारी चीज़ थी। अब आप लोग कहोगे इसमें इंटरेस्टिंग क्या? इंटरेस्टिंग एक और बात है जो अभी आने वाली है, बताता हूँ। अब हमें तो लग रहा होगा यार उन्होंने कब्जा करा, उन्होंने अपने लिए ये बनाई मेमोरियल यहाँ पे, वही एक बंदा क्यों बता रहा है। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ था। जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था ना, उसके ठीक 25 साल बाद 1972 में क्या हुआ, इसको रीडेडिकेट कर दिया गया था इंडियन सोल्जर्स के लिए, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के लिए। जितने भी जो आज़ादी के दौरान जितने भी लोग मारे गए, जितने भी ऑफिसर्स मारे गए थे उस टाइम पे जो इंडियन लोग थे, उनके लिए इसको रीडेडिकेट कर दिया गया। और जब हम लोग इसके यहाँ पे एंट्री कर रहे थे तो ये सारी बात इसके शुरुआत के एंट्री गेट पे ना एक प्लेट के थ्रू 2-3 लैंग्वेज में लिखी हुई है, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, हिंदी में, ये 3 लैंग्वेज में आपको दिख जाएगा। और यही मुझे इसकी ख़ास बात लगी। और काफ़ी लोगों को लगता है कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, उनके लिए बनी है, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग घूमने नहीं आते। बट मैं कहूँगा ये रीडेडिकेट हो गई है और इस पर अब इंडियंस के बारे में चीज़ें लिखी हुई हैं, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। तो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए। और इसके स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर है ना, ये गॉथिक स्टाइल में बना हुआ है। आपको जितनी भी मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर कम ही देखने को मिलेगा। कनॉट प्लेस में आई थिंक आपको थोड़ा बहुत सिमिलर सा लग सकता है, बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, क्योंकि कनॉट प्लेस की जो वाइट बिल्डिंग्स है ना वो भी गॉथिक स्टाइल में बनी हुई है और ये बिल्डिंग भी गॉथिक स्टाइल में बनी हुई है। बट थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, कहीं कहीं आप कह सकते हो हाँ ब्रिटिशर्स ने बनाई है, तो आपको पहचान में आ जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर, और वैसे नॉर्मली बताऊँ इसकी हाइट कोई ज़्यादा ऊंची भी नहीं है, नॉर्मल है। लेकिन इसके अंदर की साइड में आपको लेके जाऊँगा, अंदर की तरफ इसका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। जैसे कुतुब मीनार को जब पहले के टाइम पे जब खोलते थे ना, तो अंदर की तरफ उसमें स्टेयर्स होती थी, राउंड राउंड करके आप ऊपर तक जा सकते थे। लेकिन कुतुब मीनार में क्या था, बिल्कुल ऊपर जाके ना बाहर देख सकते थे। इसमें बिल्कुल ऊपर जाके ओपन एरिया नहीं है, अंदर से ही थोड़ी सी विंडोज़ बनी हुई है, जो इसका डिज़ाइन है उससे आप बाहर की तरफ देख सकते हो। और एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप लोग जब यहाँ पर आओगे ना तो थोड़ा सा ध्यान रखना, आसपास ना थोड़ा बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। जिस रोड से हम लोग आए हैं उस रोड पर दोनों साइड, इधर की तरफ भी इधर की तरफ, बड़ा घना जंगल है। तो ट्राई करना रात के टाइम मत आना, अपना 4-5 बजे तक आओगे। मतलब इतना कोई अनसेफ एरिया नहीं है, बट फिर भी कहूँगा साइडों में ना जंगल है, तो अंधेरे में मत आना, दिन के टाइम आना। अपना 4-5 बजे तक आराम से यहाँ पे रुक सकते हो, गार्ड वगैरह भी है। और यहाँ का कोई टिकट प्राइस नहीं है। और यहाँ तक अगर आप आना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा फुलबंगश मेट्रो स्टेशन। वहाँ से जस्ट ये 500 मीटर्स की दूरी पे आप पैदल वॉक करके भी आ सकते हो। और एक बात और लास्ट, जिसका आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप आ रहे होगे तो बहुत सारे बंदर हैं। जब हम आ रहे थे उन्होंने वैसे तो कुछ भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी कोई खाने की चीज़ या फ़ोन वगैरह निकाल के मत आना, हो सकता है वो छीन ले या कुछ कर ले, थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। और बिल्डिंग यहाँ पर इस मेमोरियल में आने के बाद तो बिल्कुल खाली है, हमारे अलावा 1-2 लोग और आए होंगे जिन्हें हमने देखा है। बाकी यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। देखो सामने की तरफ कितना डेंस फॉरेस्ट एरिया है हर तरफ। और इसके लेफ्ट राइट जहाँ पर भी आप देखोगे ना,
आपको पूरा का पूरा जंगल वाला एरिया दिखाई देगा। और ये देखो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, इसका एंट्री गेट देखो किधर की साइड है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वाली रोड है, ये देखो इस रोड के ना दोनों साइड, उधर की तरफ भी अच्छा खासा फॉरेस्ट है और जिधर की तरफ मॉन्यूमेंट है, इस मॉन्यूमेंट के भी आगे पीछे सारे में जंगल वाला एरिया है। तो ध्यान रखना जब आओगे, थोड़ा सा नाइट टाइम पर मत आना। और इसके इधर की तरफ इसका मेन एंट्रेंस है, जिसके अंदर से हम लोग ऊपर जाके इसको देख सकते हैं अंदर की तरफ से। और जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो विंडोज़ बनी हुई है उनसे हम बाहर की तरफ देखेंगे तो हमें ये पूरा आसपास का एरिया दिखाई देगा। बाकी यही है। और एक और बात, अगर आपको ये व्लॉग मेरी अच्छी लगी हो और अगर आपको कुछ ऐसी यूनिक लोकेशंस पता हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताना। अगर मुझे वो इंटरेस्टिंग लगेंगी तो मैं वहाँ पर भी जाऊँगा और उनके बारे में और लोगों को पता लगेगा। तो अभी मैंने आपको कहा था कि मैं इसके ऊपर जाके आपको दिखाऊँगा, ऊपर से बहुत अच्छा व्यू दिखता है। तो क्या हुआ, मैं ऊपर जाके तो अभी नहीं दिखा पाऊँगा। उसका रीज़न ये है, हमने ना गार्ड से बात करी थी, वो गार्ड कह रहा था वैसे अलाउ नहीं है, बट वो कह रहे थे कि उनसे हमने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने बोला कि चलो चले जाना। लेकिन अब वो कह रहे हैं शाम के ना 6 बजे वो इसे ओपन करेंगे तो उस टाइम हम ऊपर जा सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, तो 6 बजे तक रुकना हमें सही नहीं लग रहा। और अभी हम पे टाइम भी नहीं है तो हम इसलिए नहीं रुक रहे हैं, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर ऊपर जाना, ऊपर से बहुत प्यारा व्यू आता है। तो यार हमने ना अभी लास्ट बारी पूछा कि 6 बजे से पहले खुलेगा नहीं खुलेगा, तो फिलहाल के लिए खुल गया। अब हम इसके ऊपर जाके आपको दिखाते हैं। देखो ये रहा इसका गेट और विवेक यहाँ से इसे खोल रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। कई 100 साल पहले बना था ना ये। अबे पूरा मत खोल, वैसे चल 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 पर ध्यान से विवेक। गए हैं ना पक्का पहले लोग। चल 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 भाई तू चल पहले, चल 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 भाई। चांद निकल रही है यहाँ पे जाते हो, सही में है क्या ऊपर? कोई ऊपर है और ऊपर की तरफ यहाँ पे ना तो फ्लैश के साथ शूट करना पड़ रहा है। देखो ये देखो बाहर की तरफ इस तरीके का जंगल दिखाई दे रहा है और ये इस तरीके के जीने हैं यहाँ पे। हम ऊपर आ गए और यहाँ पे आने के बाद जो बाहर से विंडोज है ना से हवा आ रही है। ये देखो इस तरीके की तो ये ऊपर वाली साइड है। यहाँ का जो टॉप व्यू है देखो बाहर का सारा तरफ का दिखाई दे रहा है। यार ये देखो यहाँ पे सीधे नीचे कुछ लाइट वाइट के पैनल्स भी है। तो यही है यहाँ के स्टेयर्स और ऊपर से यार बहुत प्यारा भी दिखाई दे रहा है। देखो साइड में जो जंगल में बता रहा था वो देखो सारा जंगल दिखाई दे रहा है। ये देखो ये रहा। इसकी दूसरी साइड है और सारे में जंगल ही है इसके आसपास। और इस तरीके की इसकी स्टेयर्स हैं। ऐसी ही स्टेयर्स ना कुतुब मीनार के अंदर भी है, बट वहाँ पे जाने नहीं देते, वो काफ़ी ऊंचा है। खैर जाने यहाँ पे भी नहीं देते, इसकी कहानी अलग है, कुछ मैं आपको बाहर चल के बताता हूँ। इस तरीके की स्टेयर्स हैं, थोड़ा सा देखना इनको और ध्यान से उतरना चढ़ना। और ये कह रहे थोड़ा सा हॉन्टेड प्लेस है तो इस वजह से लोग आते नहीं हैं। और वैसे भी मैं कह रहा हूँ यार रात के टाइम तो मत ही आना। और बाकी इसी तरीके की मैं ब्लॉग्स लाता रहूँगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो और कुछ दोस्तों को शेयर कर सकते हो। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। बाय। और हाँ, जंगल वाली बात को ना बिल्कुल इग्नोर मत करना क्योंकि यहाँ बंदरों का मेला लगता है। अबे हाँ, और इसने ना एक आइडिया दिया केले वाला। ये कह रहा मान लो बंदर अपने ही पाले हुए हैं। इधर से लोग खरीद के बंदरों को केले दे रहे हैं और केले देने के बाद क्या बंदर बाद में जाके वापस केले वाले को वापस कर रहे हैं। बंदर अगर पाले हुए उनको समझा दो कि केले खाने नहीं है, मुझे वापस कर देना। ऐसी साइकिल घूमती रहेगी और पैसे आते रहेंगे। वहाँ पे कई सारे लोग आ रहे हैं केले खरीद रहे हैं, वहीं केले खरीद के साइड में बंदरों को खिला रहे हैं। बंदर भी थोड़े बहुत नहीं है कि कम से कम हाँ 100-150 50 से भी ज्यादा 100-150 बंदर आराम से केले वाले को घेर के खड़े हुए हैं कि हाँ कोई तो आएगा, कोई खरीदेगा, कोई हमें कुछ खिलाएगा। ऐसे इन्होंने घेर रखा है पूरा। सही बिजनेस। ध्यान रखना यार बंदर। वैसे बंदर सीरियस मैटर है। नहीं, वैसे बंदर यहाँ के बहुत शरीफ है, किसी ने हमें छू तक नहीं किया। हम रोड भी क्रॉस करना पहले हमें जाने दिया उन्होंने, फिर वो खुद गए। उन्हें पता है हम इंसान हैं यार, फिर भी क्या खतरा हमसे ज्यादा है। यार जानवर से आप किसी से भी थोड़ा जानवर से क्या इंसान ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं लेकिन आजकल क्या करें जानवर से। अरे हाँ यार, एक बात और बोलनी थी अब जब सारी बात हो गई
तो क्या हुआ था, अभी कुछ दिन पहले वो केस चल रहा था ना डॉक्टर वाला, सबको पता ही होगा, डिटेल देना मैं इतना बताना जरूरी नहीं है, हाँ। सबको पता ही है। जैसे लोग मतलब ज़्यादातर लोग कह रहे हैं ना कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, हमारी स्टोरी लगाने से क्या होगा। तो मेरा मानना ये है कि देखो यार, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये वाली कहावत है ना। तो स्टोरी लगाने से बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, और ये चीज़ है ना, मतलब भूलने मत देना। डेली स्टोरीज डालना, जब भी आपको मौका मिले, डेली मत डालो, जब भी टाइम मिल रहा है स्टोरीज डालो। और एक चीज़ और, ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए ही खतरनाक चीज़ है यार, ये चीज़ ना किसी लड़के के साथ भी हो सकती है, लड़की और लड़कों, और हो भी रही है। बस ये है कि ज़्यादा ना बाहर निकल के नहीं आती, और लड़कियों के साथ तो डेली बेसिस पे हो ही रही है। और एक चीज़ और, जैसे लड़के सोचते हैं ना हमारा क्या ही होगा, देखो यार जो लोग ठीक है ना, अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, अभी हम लोग रात के टाइम आ रहे थे रिक्शा में हम 3 लड़के थे, ई रिक्शा था, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी। लेकिन मेरे दिमाग में ना, जब ये नया केस आया था, मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यार हम उसको कैसे कंफर्टेबल करा सकते हैं लड़की को। उसे ऐसा तो नहीं लग रहा होगा कि हम 3 लड़के बैठे हैं और थोड़ा रोड भी सुनसान सी थी, कि अजीब सा, उसे थोड़ा डर तो नहीं लग रहा। बट यार हम अननोन थे, हम मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, हमें अंदर से बुरा लग रहा है कि हो सकता है सामने वाला डरा सहमा बैठा हुआ है, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये पछतावे वाली बात है। तो यार इस तरीके के इंसिडेंट होंगे ना, तो लड़कियां तो डरेंगी, लड़के भी डरेंगे कि सामने वाला अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा हमारी वजह से, ये हमें गलत तो नहीं सोच रहा। हालांकि हमारी इंटेंशन ऐसी नहीं होगी, जो लोग अच्छे हैं उनकी इंटेंशन कभी ऐसी नहीं है, लेकिन यार कई बार हमें भी ऐसा होता है कि सामने वाला डर तो नहीं रहा, क्योंकि किसी को क्या भरोसा, क्योंकि हर इस तरीके के केस ना फैमिली में से, रिलेटिव्स में से और फ्रेंड्स में से निकल के आते हैं। जैसे कोई किसी का मतलब यार पेरेंट्स तक हो जाते हैं। कहने का मतलब सिंपल है यार, आप अपने आसपास ना फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखो, और कम से कम जागरूक रखो सब लोगों को इन सब चीज़ों से, कि क्या गलत है क्या सही है, ये वाली बात है। तो बस आप अपना भी ख्याल रखो और अपने आसपास वालों का भी ख्याल रखो, सबसे बड़ी बात यही कहना चाह रहा था। और यार बाकी इस वीडियो को शेयर करो, और इस तरीके की लोकेशन यार हमें बताते रहो, हम नई जगह पर जाते रहेंगे, इसे बताते रहो, इसे बड़ी चुल है ऐसी जगह ढूंढने की। और अभी मैं दिल्ली के बाहर नहीं जाता, लेकिन जब दिल्ली के बाहर जाऊंगा ना, सच बता रहा हूँ, ऐसी ब्लॉग्स बनाऊंगा, ऐसी पूरी जी जान लगा दूंगा उन्हें बनाने में। अभी वैसे यूट्यूब से इतने पैसे नहीं आ रहे, मेरी जेब से लग रहे हैं पैसे। कहने की बात है, ये दिल्ली के बाहर नहीं जाने का, इसकी बस की नहीं है। कम से कम 15-20 साल और 15-20 साल बाद शायद इसके घर वाले सोचे हाँ लड़का मैच्योर हो गया, इसको भेज दो, वरना तो सबको लगता है, स्टोरेज नहीं है, सबको लगता है इसी को उठा के ले जाएंगे बस। हाँ बस ऐसे बंद कर अब यार।